प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 9th सी में काफ़ी सारे क्वेश्चन समझाए थे और मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कवर कर दिए थे 9th सी के, 9th बी के और 9th ए के। एंड अगर कुछ रह गए तो वो मैं आपको वन शॉट में तो पढ़ाऊंगी और टेस्ट वगैरह भी दूंगी जिसमें आपके सारा फैक्टराइजेशन प्रॉपरली कवर हो जाएगा। नाउ वी विल डू इस 90। तो मैं आपको 90 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, क्वेश्चन 2 का भी थर्ड पार्ट, दोनों के थर्ड पार्ट समझाती हूँ बिकॉज दे आर द हार्डेस्ट। तो अगर अभी तक आपको मैं बताती हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने ये सारी आइडेंटिटीज़ की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी 9th ए या 9th बी में। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। बाकी अभी ये जो क्यूब वाली हैं 4 आइडेंटिटी, ये वाली तो इससे फॉर्म होती है और ये वाली भी इससे, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, वरना आप लर्न कर सकते हैं। ये चारों जो है ये तो अभी हम आगे यूज़ करेंगे, तो मैं तभी समझाऊंगी। बाकी हमारी 9th डी में एक आइडेंटिटी और आती है, 1 सेकेंड, यस दिस वन, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब होता है तो उसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या करते हैं हम, अगर हमारा b माइनस ए है तो हम b को माइनस ए ही लिखेंगे और यहाँ प्लस का साइन, तो हम नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ कौन से क्वेश्चन 1 और 2 के थर्ड पार्ट सॉल्व करके। सो यू कैन सी हेयर, आप थोड़ा सा अपनी स्क्रीन ऐसा कर लीजिए जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला पुट किया है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये सी हो गया, ठीक है। ये माइनस का साइन भी -2b, ये पूरा बी होगा, ठीक है। सो ए स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ए तो ए ही हमारा, फिर बी जो हमारा -2b है तो -2b स्क्वायर प्लस -3c स्क्वायर, फिर 2ab करना है तो a इंटू -2b प्लस 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू -2b इंटू -3c प्लस 2 इंटू -3c इंटू ए, बिकॉज सी ए करना है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब सारे माइनस के साइन को हटा देंगे और यहाँ पे इसको 2 को मल्टीप्लाई करना भूलना मत। उसके बाद हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हम इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गेट आवर आंसर बाय ऑल द कैलकुलेशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। तो ये भी ऐसे ही होगा, इसमें भी हम इसको ए, इसको बी और इसको सी, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा ए, ये हमारा पूरा बी, ये हमारा पूरा सी हो जाएगा। सो यू कैन सी, हमने इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल टू करके क्या आएगा, हम कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे हमने पुट कर लिया। देन ओके यहाँ पे सी ए, यस हाँ। तो उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया 1/4, इसमें हमने स्क्वायर कर दिया, हम कभी भी स्क्वायर कर सकते हैं, कभी भी प्लस का साइन, वो कुछ नहीं है। और जो कट हो रहा था वो कट कर दिया और फिर हमारा आंसर आया ये, यू कैन सी गाइस होल कैलकुलेशन। अब हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 9D का। नाउ वी विल सॉल्व फर्स्ट के और सेकंड के सारे पार्ट्स इसी तरह है। इसमें हम इसे ए बी सी लेंगे और फॉर्मूला पुट कर देंगे। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। सो फर्स्ट और सेकंड तो हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में आपको, लाइक इसमें तो हम एक्सपेंड कर रहे थे, इसमें हमें एक्सपेंड का उल्टा करना है, मतलब हमें इस फॉर्म में लाना है। तो मैं आपको फोर्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। बाकी तो सारी बहुत इजी है। मैं फोर्थ और आई विल सी, सिक्स्थ हार्ड है ज़्यादा थोड़ा, तो सिक्स्थ वाला बता देती हूँ। एंड देन हम 7th का भी एक पार्ट कर लेंगे एंड देन आवर 9D वुड बी कंप्लीट एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू 9th E। सी गाइज, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये क्वेश्चन है और इसमें क्या कर रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है और हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें इसे पूरा करके दिखाना होगा। तो कैसे करेंगे, मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। सो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखेंगे 9 को, 16y को 4y का स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज हम यहाँ पे स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, और 2z स्क्वायर। अब इसे भी शो करेंगे जैसे हम वो वाली आइडेंटिटी लगाते हैं ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab को पूरा शो करता है 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, तो 2 इंटू 3x इंटू 4y, यहाँ से ही देख लेंगे 2 इंटू 4y इंटू 2z, क्योंकि यहाँ बी सी होता है और यहाँ सी ए होता है, इसे 2z इंटू 3x, ठीक है। और 2 हम इंटू करेंगे ऑब्वियसली। फिर हमें यहाँ पे इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसके आगे तो अगर करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो बस हम यहाँ पे फिर आंसर लिख सकते हैं, a लेंगे हम 3x प्लस 4y प्लस 2z, वी गॉट आवर आंसर। तो देखो गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने लिया था, हमने क्या किया था, 9th A में हमने कॉमन लिया था जो मैंने आपको सिखा दिया था। 9th B में हमने एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई थी और बीच बीच में a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी आ रही थी, और बाकी आइडेंटिटीज तो मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। 9th C में मिडल टर्म स्प्लिटिंग थी, मैंने बहुत अच्छे से सिखाई थी, रूट वाली भी और वो वाली भी। और जो अब 9th D हमने की है उसमें हमने कौन सी वाली आइडेंटिटी पढ़ी, a प्लस बी
प्लस सी वाली। अब 9th ई में हम क्यूब वाली पढ़ेंगे, 9th एफ, ऐसे ही करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूब वाली भी आ जाएगी, फिर हमारी सारी आइडेंटिटी कवर हो जाएंगे। तो मैं वन शॉट में आपको एक मिक्सर टेस्ट दूंगी और सारी एक साथ सिखाने के बाद एक मिक्सर टेस्ट दूंगी जो बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज उसमें सारी मिक्स करके होंगी, क्योंकि जब अलग अलग करके होती है तो हम पहचान लेते हैं। वैसे तो अब भी हम पहचान सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको तरीका बताया कैसे पहचानना है। इसमें x², फिर इसमें x, फिर नॉर्मल नंबर होगा, ठीक है। इसमें हम पहचान ही लेंगे, a² - b² करके दिखेगा। इसमें कॉमन वाले में हम देख ही लेंगे अगर कॉमन मिल रहा होगा कोई, और फिर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही होगी इसमें भी, बट स्टिल आपको मिक्स करके मैं अच्छे से बना के दूंगी। अब 9D के क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। सो फोर्थ पार्ट तो हमने कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन तो हमने कर लिया। तो मैंने आपको फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिखा दिया, सेकंड का थर्ड पार्ट बता दिया, बाकी सब सेम ही है जैसे मैं आपको कह रही हूँ। क्वेश्चन मैंने कौन से किए, फोर्थ किया है ना, यस मैंने फोर्थ किया है। नाउ आई विल डू इज बोथ आर इजी, एनीवन यू कैन डू। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 5x + 2y + 3z आंसर होगा, लेकिन आपको सॉल्व करके बताना है तो आप बता सकते हो। फिर भी मैं आपके लिए 6th वाला कर देती हूँ, ओके। ये तो हम खुद भी आंसर पहचान सकते हैं, पर हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा, मतलब बस ये वाला पार्ट लिखना मत भूलना, वरना आपको मार्क्स टैप के नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चन 6 करके दिखाती हूँ और क्वेश्चन 7 का कोई एक पार्ट। पर गाइस उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो फोर्थ पार्ट था, देखो यहाँ पे अगर हमारे 3x² होगा, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट में 9x को जो हम लिखेंगे हो सकता है, और अगर हम -3x² लिखें तो भी 9x² ही लिखेंगे, क्योंकि -3 × -3 भी 3 होता है, और 3 × 3 भी सॉरी -3 × -3 भी 9 होता है, और 3 × 3 भी 9 होता है, तो ये -3 भी तो हो सकता है। तो हमें इसके लिए ये वाला साइन चेक करना होगा। तो ये साइन माइनस का है, विच मीन्स यहाँ पे एक चीज़ तो माइनस की है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, सुनो। अगर यहाँ पे 3x² लिखें तो भी 9 ही आएगा अगर सॉल्व करें, और यहाँ पे अगर हम -3x² लिखें तो भी 9 आएगा। तो हमें ये वाली चीज़ चेक करनी होगी। अब यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। इसकी माइनस का साइन मतलब यहाँ पे a b में से कोई एक चीज़ तो माइनस की है पक्का, और इसमें c a में से। अब दोनों में से कॉमन देख लो a, तो मतलब a माइनस का है पक्का, तभी तो यहाँ पे -3x है, तभी तो हमारा यहाँ पे माइनस के साइन लग रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे आएगा -3x², ठीक है। यहाँ पे भी -3x है ये, और यहाँ पे भी -3x है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि मैं बता रही थी माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी -3x आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रही हूँ एक बार और। देखो यहाँ पे a b में से कोई एक चीज़ माइनस की है, यहाँ पे c a में से कोई एक चीज़, तभी तो यहाँ माइनस का साइन लग रहा है, क्योंकि 2 × हमने -3 किया तभी तो आया। तो इसलिए अब हमें ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि a दोनों में कॉमन, तो मतलब a ही होगा माइनस का, इसलिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे -3x बनेगा, -3x। समझ आ गया गाइस आपको। ऐसे ही हम 6th क्वेश्चन करते हैं। हम 6th क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे माइनस है, तो मतलब ए बी में से कोई एक चीज़ तो माइनस की है, और यहाँ पे इसके हिसाब से बी सी में से कोई चीज़ माइनस की है, तो मतलब बी माइनस का होगा यहाँ पे। तो ये -2 होगा, क्योंकि -2y² करके भी 4y² आएगा, तो यहाँ पे ये होगा हमारा -2। समझ आएगा इस आपको। सॉरी गाइस, यहाँ पे 16xy है, बाय मिस्टेक मैंने 20 लिख दिया। हाँ, और देखो आप चेक भी कर सकते हो, 4 × 2 = 8 × 16, तो -16xy ही आ रहा है। समझ आया गाइस आपको। ऐसे हम आगे करेंगे। देखो 2 × -2y, बिकॉज BC से करेंगे ना, 2BC, तो 2 × -2y × 3z, ठीक है, प्लस 2 × अब इसमें हम CA करेंगे। सॉरी गाइस, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 30 लिख दिया था, इट इज़ 24। तो यहाँ पे आएगा CA करेंगे तो 3z × 4x। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। आपका यही बनना चाहिए, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 एग्जैक्ट ही बन रहा है, ठीक है। सॉरी गाइस, बाय मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये 4x² लिखोगे, ये -2y इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है दो जगह, तो मतलब या तो a b माइनस का या BC। अब यहाँ पे b कॉमन आ रहा है, तो मतलब b हमारा माइनस का होगा। फिर यहाँ पे 3z, फिर उसके बाद -2 × पहले हम a b से करेंगे तो a b लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे BC से करेंगे तो BC लिख दिया, और यहाँ पे CA से करेंगे तो CA। तो हमारे इसे अब दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना हमारा यही आ जाएगा। इसकी जगह हम a + b + c लिख दें, तो 4x प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, -2y + 3z। हियर इज आवर आंसर। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी दिखा सकते हो अगर आपको दिखाना हो तो। सो हमने 6th भी कर दिया, मैं 7th का एक पार्ट करके दिखा रही हूँ। सो गाइज, मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं 7th क्वेश्चन 9D का और 9th EF मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूँगी, और फिर GH रह जाएगी, वो करके मैं 1 शॉट बना के हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।